आज आपको आगे उसी के एक्सरसाइज 12.1 में न्यू सिलेबस में प्रतिस्थापन समाकलन की पहली एक्सरसाइज पढ़नी है आपको। ठीक है। और इससे पहले आपने सिंपल समाकलन जो था स्टार्टिंग पहले आपने पढ़ लिया 11.1 11.2 सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। कोई भी ऐसा फंक्शन जो इस तरह लिखा हुआ है जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यही अंतर है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है। अब डिफरेंशिएशन में जितने फंक्शन होते हैं हर एक फंक्शन का सीरियल से आप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको कोई भी फलन दिया हो उसको हटाना होगा, सिर्फ एक फंक्शन होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रूट के अंदर देखो, रूट एक अलग फंक्शन है, 2x-3 अलग है। तो ये जो 2x-3 लिखा हुआ है इसको आप लेट कर लेंगे। ठीक है। इसमें लेट करना होता है, सब्स्टिट्यूशन करना होता है। ठीक है। हटाना होता है, प्रतिस्थापन करना होता है। तो 2x-3 इक्वल टू टी मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जो टी मानते हैं उसका हमेशा अवकलन किया जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ आएगा 2x का हो जाएगा dx बराबर dt। dx बराबर क्या आ जाएगा dt/2। वैल्यू रखो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट टी, और dx से क्या हो जाएगा dt/2। 1/2 बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ t मतलब 1/2 हो जाएगी पावर dt। ठीक है। तो 1/2 टी की पावर 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1, और ऐड कर देंगे 1/2 टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या है 2x-3 की होल पावर 3/2, नीचे भी 3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3 बाहर, और यहाँ हो जाएगा 2x-3 की होल पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह आपको सिंपल करना है एकदम। नोट कर लीजिए इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी पहले का सेकंड नंबर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर क्या लिखा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5x-4 ऐसे ये dx लिखा हुआ है। तो ये डिवाइड जो लिखा हुआ है ना, डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो आपका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन में डिवाइडेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपका डिफरेंशिएशन में अंश अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन में करना है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो डिवाइड में जो लिखा हुआ है इसको हटाएंगे यहाँ से, इसको 5x-4 इक्वल टू टी ले लेंगे, और 5x का dx हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। और यहाँ dx इक्वल टू आ जाएगा dt/5। रखो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा dt अपॉन, और ये t हो जाएगा dt/5 बाहर कर लोगे, i इक्वल टू 1/5 बाहर, यहाँ हो जाएगा log t प्लस c। ठीक है। बहुत आसान है, ऐसे आपको करना है, नोट करते जाइए। इसी का थर्ड नंबर देख लो। सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है। वो सिंपल हो हार्ड हो कैसा भी हो, आपको सारे सवाल लगाने हैं। ठीक है। एक एक क्वेश्चन कवर करना है आपको। e की पावर 3-2x dx ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ये लिखा है 2x-3x लिखा है, सॉरी 2x-3 2-3x ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये जो पावर में लिखा है ना ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो आप 2-3x को t ले लीजिए ऐसे। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, -3 x का dx हो जाएगा, और यहाँ dt आ जाएगा, dx इक्वल टू माइनस का dt/3। नोट करेंगे, वैल्यू रखिए यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर d हो जाएगा dt। e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t रहता है, आपको फॉर्मूला बताया गया है इससे पहले, और t की वैल्यू आपको पता है क्या लिखी है 2-3x और प्लस का c। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। ऐसे करना है आपको। बहुत आसान है, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा है 1/3x प्लस 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है, कह रहा है i इक्वल टू, देख लो, i इक्वल टू 1/3x प्लस 4,
ये लिखा हुआ है dx ऐसे, ठीक है। ये जो 3x+4 लिखा हुआ है इसको आप t मान लीजिए ऐसे, और ये 3dx इक्वल टू dt आ जाएगा, यहाँ dx इक्वल टू आ जाएगा dt/3 आ जाएगा, I इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऊपर dt अपॉन t, 1/t का क्या हो गया log t, तो 1/3 log t का मान क्या है, t का मान दिया 3x+4, आपका आंसर हो गया प्लस सी, नोट कर लीजिए। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, जो भी आपको ऐसा एक्स्ट्रा दिखाई दे कि फंक्शन के एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये, उसको हमेशा टी मानना है। और जैसे एक और लिखा हुआ है 5th नंबर, पहले का 5th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस ब्रैकेट में 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, dx। तो अब यहाँ पे ये देखो जो लिखा है ना फंक्शन, ये 2x माइनस 5 जो लिखा है ना, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको आप t मानेंगे, और यहाँ 2dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर लीजिए, ऊपर हो गया dt/2 बाहर, -1/2 बाहर कर लेंगे, और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो ये tan स्क्वायर टी होता है, -1/2 बाहर, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी, तो -1/2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू आपको पता है, आप पहले भी लिख चुके हैं 2x माइनस 5 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले देखो, जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, फॉर्मूले पीछे हम बता चुके हैं, आप उनको देख लीजिए जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, पहले का 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट का 6 नंबर देखते जाइए। अगर किसी का कोई डाउट अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है, आप कमेंट करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन पूछना है, किसी भी बुक का, और राइटर कोई भी हो, आपको सिर्फ बुक नंबर बताना है, बुक बताना है, क्वेश्चन नंबर बताना है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट में लिखा है 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर ऐसे। तो फिर से वही आपका 3x माइनस 7 को आप t मानेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, आसान है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3dx इक्वल टू dt हो जाएगा, क्योंकि 7 0 हो जाएगा, और dx बराबर आ जाएगा dt/3। तो यहाँ आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, I इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा है साइन इनवर्स t का, तो यहाँ पे आप साइन इनवर्स t कर दीजिए, I इक्वल टू साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है 3x माइनस 7 प्लस सी, नोट कर लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, अब आ जाए दूसरे नंबर में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का पहला लिखा हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x प्लस पाई बाई 3 cos 3x प्लस पाई बाई 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, dx। तो यहाँ से फिर वही आपको लेट करना है, क्या करना है, 3x प्लस पाई बाई 3 को आप t मान लीजिए ऐसे, और 3x का हो जाएगा dx बराबर dt ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से अगर dx निकालोगे तो आएगा dt/3, ठीक है। यहाँ रखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ cos t हो जाएगा dt हो जाएगा, I इक्वल टू, अब cos t 1/3 बाहर कर लीजिए पहले ही, dt/3 1/3 बाहर, 1/3 बाहर आ जाएगा, cos t का क्या हो जाएगा sin t, वो भी प्लस का होता है, ठीक है, और t की वैल्यू आपको पता ही है, t की वैल्यू क्या है 3x प्लस पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो गया प्लस सी। है आसान, बहुत आसान है, बस आप फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप सिंपल कर लोगे। सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका दिया गया है दूसरे का थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर लिखा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 4x प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सेक स्क्वायर टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आप इसको पहले तो आप 4x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू टी मान लेंगे, ठीक है, पाई बाई 6 30 होता है, वो कांस्टेंट है, तो इसको t मान लीजिए, 4dx बराबर क्या आ जाएगा dt,
dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई 4, आपने लेट कर लिया, रखो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और dt बाई 4 मतलब 1/4 बाहर, 1/4 बाहर कर लिया, सेक स्क्वायर टी 10t होता है, t की वैल्यू आपको पता है 1/4 10 और t क्या है 4x प्लस पाई बाई 6, ले आंसर हो गया आपका। है सिंपल, बहुत आसान है, ऐसे करना है। दूसरे का सेकंड, अब दूसरे का थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिग्री dx, ठीक है। एक्स डिग्री को आप देखो, यहाँ पर एक्स डिग्री लिखी हुई है ना, पहले आप इसको थोड़ा चेंज करो, ठीक है। डिग्री का कभी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और यहाँ कॉस आप पहले लेट कर लेंगे, एक्स डिग्री को आप लिख सकते हो पाई, मतलब पाई एक्स बटे, या पाई लिखो या 180 एक्स, सॉरी पाई एक्स बटे 180, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो एक्स डिग्री को, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई एक्स बटे 180 ऐसे dx। अब आप पाई एक्स बटे 180 को टी मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप एक्स अंश को पहले आपको रेडियन बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पाई एक्स बटे 180 को अगर हम यहाँ से टी मानते हैं तो ये पाई बटे 180 dx बराबर dt हो जाएगा। अगर यहाँ से dx निकालें तो 180 बटे पाई और यहाँ dt आ जाएगा। आप वैल्यू रखिए यहाँ पे i इक्वल टू और 180 बटे पाई इंटीग्रेशन कॉस टी dt ऐसे, तो 180 बटे पाई कॉस टी का हो जाएगा साइन टी, और वैल्यू रख दो 180 बटे पाई, साइन टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है पाई एक्स बटे 180, और या फिर इसको एक्स अंश लिख सकते हो यहाँ पे उठा के, तो 180 बटे पाई और साइन एक्स अंश आप फिर से लिख दो इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्लस सी लगा के लिख सकते हो, आसान है बहुत। अगर आपके पास डिग्री आता है तो आपको ये चेंज करना, साइन कॉस टेन कुछ भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसको कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4 नंबर, सेकंड का 4, सेकंड का 4 लिखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, कैसे करेंगे, इसको फार्मूला बनाएंगे, तो dx अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर को लिखोगे 3x का होल स्क्वायर ऐसे, और 3x को आप t मान लेंगे, तो 3dx बराबर dt हो जाएगा, या dx बराबर आ जाएगा dt बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जानते ही आप, ये tan इनवर्स t होता है, और t की वैल्यू भी आप जानते हैं, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, और t का मान कितना दिया गया 3x, तो आपको 3x आंसर हो जाएगा, प्लस c आंसर, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही आसान है, परेशान नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लो इसी का दूसरे का 5, दूसरे का 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस 16x स्क्वायर, ये लिखा है dx। तो अब सिंपल है, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4x को आप t मानना पड़ेगा, x dx हो जाएगा, dt आ जाएगा, dx बराबर dt बाई 4 आ जाएगा। रखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ dt रखोगे तो 1/4 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होता है 1/4 साइन इनवर्स टी प्लस सी, अरे साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो यहाँ वैल्यू रख दो 1/4 साइन इनवर्स, और टी का मान क्या लिखा देखो 4x, तो आप यहाँ लिख दीजिए 4x प्लस सी, आंसर हो गया। इस तरह ही करना है, बहुत आसान है, देखो ये बहुत सिंपल है ना, इसलिए ऐसे आपको बताए जा रहे हैं स्पीड में, थोड़ा आप इनको जल्दी मैनेज करना थोड़ा सा, क्योंकि आसान है बहुत ज्यादा, क्योंकि कवर सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक जैसे ही सारे हैं तो सब बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मान लीजिए उनको बहुत प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, मान लीजिए उनको आ ही नहीं रहा है, पहले से नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं है इससे पहले, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे तीसरे का फर्स्ट नंबर है आई इक्वल टू
इंटीग्रेशन sec 2x प्लस 3 इंटू tan 2x प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है और ये dx, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत आसान है, आप लेट कर लीजिए। लेट में आपको क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू टी मानना पड़ेगा। 2dx बराबर यहाँ से dt आ जाएगा, और अगर dx निकालेंगे तो dt बाई 2 आ जाएगा। वैल्यू रखोगे यहाँ पे i इक्वल टू 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा sec t tan t dt। sec t tan t क्या होता है, sec t होता है, ठीक है। और आप sec और t की वैल्यू आप जानते हैं, लिखा हुआ है 2x प्लस 3, आप रख दीजिए, प्लस c आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, बस आपको क्या लेट करना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तीसरे का सेकंड नंबर। तीसरे का सेकंड लिखा हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉड 4x माइनस 5 इंटू कॉसेक 4x माइनस 5। देखो सेम सवाल है जैसे अभी आपने किया है। तो 4x माइनस 5 को आप t मान लीजिए, और यहाँ 4dx बराबर dt हो जाएगा, और यहाँ से dx बराबर dt बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 बाहर, यहाँ cot t इंटू कॉसेक टी या कॉसेक टी इंटू कॉट टी, ये माइनस का कॉट टी होता है, माइनस कॉसेक टी होता है, और टी की वैल्यू आपको पता है, कॉसेक टी का मान क्या है 4x माइनस 5 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, आप इस तरह से नोट कर लीजिए। ऐसे ही थर्ड नंबर है, कह रहा है तीसरे का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन नंबर, तीसरे का थर्ड नंबर क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है a cos ax प्लस बी, ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन a cos ax प्लस बी dx। फिर से आपको वही करना है, लेट करना है, यहाँ से ax प्लस बी इक्वल टू टी, ये लेट करना है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a dx बराबर dt हो जाएगा, क्योंकि b कांस्टेंट 0 हो जाएगा, dx बराबर dt बाई a आ जाएगा। और या आप सीधा डायरेक्ट ही लिख लेना ना, a dx बराबर dt लिख लेना। इंटीग्रेशन यहाँ से cos t dt हो जाएगा, और cos t क्या होता है आप जानते हैं, cos t क्या होता है sin t, और t की वैल्यू क्या है sin, और t की वैल्यू क्या आप जानते हैं ax प्लस बी, लो आंसर। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और सिंपल हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 4 नंबर, इसी का थर्ड का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो 4 लिखा है उस पर ध्यान दें। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 cos 3x प्लस 4, 3 cos 3x प्लस 4 माइनस 4 sin 4x प्लस 5, ये लिखा हुआ है ऐसे। तो अब इसमें क्या करना है आपको, इसका पूरा इंटीग्रेट देखो, इसमें अब ये जो एंगल लिखे हुए हैं ना, अलग अलग लिखे हुए हैं, सेम नहीं लिखे हुए, दोनों में से अलग अलग आपको टी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, माइनस 4 इंटीग्रेशन sin 4x प्लस 5 का अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3x प्लस 4 को आप t मान लेंगे, तो ये 3dx बराबर dt हो जाएगा, ये 3dx बराबर dt रख देना, और इधर आपका 4x प्लस 5 इक्वल टू u मानना पड़ेगा, तो 4dx बराबर du हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, 4dx बराबर du हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अब अलग अलग मानना पड़ेगा ना, सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ इंटीग्रेशन cos t, और यहाँ हो जाएगा dt, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन sin u du, u माना है ना। अब इसका cos t का sin t माइनस sin u का cos u, और वो भी माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू रख दो, sin t का मान कितना है 3x प्लस 4, cos u का मान कितना है 4x प्लस 5, लो आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, इन सब नोट कर लीजिए। अब देखो 4 का पहला, ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 का पहला है,
यहाँ से आपको थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूले आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं आए तो दिक्कत करेंगे आपको, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला नंबर लिखा है वो ये लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है, ये लिखा, ठीक है। देखते जाइए आप बुक में लिखा है नहीं लिखा। और साइन स्क्वायर एक डीएक्स लिखा हुआ है, यहाँ से स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको ये देखना होता है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू होती कहाँ है। तो ये cos 2x में होती है वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स निकालोगे ना तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और ये वैल्यू यहाँ रखना है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ऐसे 1/2 जो है उसको बाहर कर लो, इसका इंटीग्रेशन करो, x 1 का x होगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2। क्योंकि जो भी द्वारा 2x आपने किया है ना डिवाइड लाना होता है अवकलन करके, तो ये आपको याद रखना है, और प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरह से आपको करना है। ऐसे और भी है, cos स्क्वायर एक्स का है 4 का सेकंड नंबर भी है, 4 नंबर का सेकंड नंबर भी लिखा हुआ है, 4 का सेकंड, ठीक है। देखो लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिखा है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से अगर cos स्क्वायर एक्स निकालोगे तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 आएगा। ऐसे वैल्यू रखो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 2 बाहर कर लो, 1 प्लस cos 2x, यहाँ dx करो इंटीग्रेशन, 1 बाई 2 बाहर, 1 का x हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बटे 2। जो भी एंगल में आएगा उसको डिवाइड में रखना है, इतना याद रखना है, ठीक है। इस तरह से करना है, इसको भी नोट कर लो, जल्दी नोट करो, फिर तीसरा बताए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर 4 का थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर देखो क्या लिखा, कह रहा है 4 का थर्ड नंबर जो लिखा हुआ है ये भी सिंपल है बहुत। तो करना क्या है आपको, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस, अब स्क्वायर था अभी तक, अब क्यूब एक्स आ गया, तो क्यूब कहाँ होता है ये आप देखिए, तो ये पहले साइन क्यूब एक्स, ठीक है, और 4 का थर्ड जो है वो साइन है, उसके बाद वाला कॉस है, वो आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, मेरे जैसे साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अगर यहाँ से साइन क्यूब एक्स निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। ऐसे ये रखिए यहाँ पे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4, 1/4 बाहर कर लो, और इसका इंटीग्रेशन करो, 3 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई 4 साइन 3x। ऐसे आप dx अलग अलग कर लो, तो 1 बाई 4, तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3 बाई 4 साइन एक्स का हो जाएगा, कॉस एक्स वो भी माइनस का हो जाएगा नहीं, और यहाँ भी माइनस 1 बाई 4, और साइन का प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 3x बाई 3, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का c, आप गुणा करा लो, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको करना है, बहुत ही सिंपल है। और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको लगाना है 4 का 4 नंबर, सेम ऐसे ही करना है। तो ये जहाँ साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है यहाँ कॉस करना है, बस सवाल वही है। तो लिखा हुआ है 4 बाहर कर लीजिए, 4 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये करना है आपको, ठीक है, सेम ऐसे ही। और फार्मूला आपको कौन सा खोलना पड़ेगा, cos 3x का फार्मूला खोलना है। फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। यहाँ से cos x की वैल्यू निकालो, रखो यहाँ पे, और इसके बाद इंटीग्रेशन करना है इसको, ठीक है। आगे इसके कुछ क्वेश्चन है 5, 6, 7, ये भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद 13.2 पूरा कराया जाएगा। तो ये 2-3 एक्सरसाइज अभी और है इसमें, तो इसको आप इतना कर लो, फिर कल कराते हैं इसको, ठीक है।